Assalamu alaikum everyone. Again, welcome to my channel, my lecture class Microbiology with Huria Khan. So, myself Huria Khan, and this is my second video of microbiology. So, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी की एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि हम माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, या अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इसमें क्या क्या हमारे लिए एडवांटेजेस हैं, इनमें हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। मैं अपनी वीडियो सीरीज़ वाइज नहीं बना रही हूँ। फ़िलहाल मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है, तो इसमें मेरा सिर्फ फोकस इस बात पे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आप तक कन्वे करूँ, और जो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी अभी करंटली, तो मैं वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया। सो बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो है बैक्टीरिया को मेडिकली किस तरह क्लासिफाई किया है और इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। सो हमें पता है कि इसकी सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में रखा गया है, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो here we have gram positive bacteria and gram negative bacteria. So firstly मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे फोकस करके मैं आपको बताती हूँ। मे भी आपको थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम्स हो या फिर राइटिंग समझने में कुछ परेशानी हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसको फोकस करेंगे तो आपको इतना राइटिंग इशू नहीं होगा। बाकी आप चीज़ें नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी शेप के बेस पर मैंने इनको दो ग्रुप्स में मज़ीद डिवाइड किया है, एक है कोकाई, दूसरा है रोड शेप बैक्टीरिया। तो जो कोकाई हैं उनमें एरोब भी होते हैं और एनारोब भी होते हैं, और एरोब को हम फैकल्टेटिव एनारोब भी कहते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं जिनको बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोकाई शेप के एरोब बैक्टीरिया हैं उसमें आती हैं, उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वो हैं स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस और एंट्रियोकोकस। और दूसरी जो बैक्टीरिया हैं वो एनारोब बैक्टीरिया है जिसमें आते हैं स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। हम दूसरी साइड आते हैं, दूसरी साइड हमारे पास रोड शेप बैक्टीरिया है। रोड शेप बैक्टीरिया में भी दो इनको मज़ीद क्लासिफाई किया है, एक एरोब दूसरा एनारोब। तो एरोब को हम फैकल्टेटिव एनारोब भी कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको इधर कोकाई में बताया इसी तरह सेम उसका इधर ही रूल होता है। मीन्स के इधर भी फैकल्टेटिव एनारोब में भी इसकी ऑक्सीजन की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया, लैक्टोबैसिलस, नोकॉर्डिया एंड बैसिलस। और दूसरी साइड जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं एनारोब में, उसमें आते हैं क्लोस्ट्रीडियम और एक्टिनोमाइसीट्स की फैमिली आती है। अब हम दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन पर जाएंगे। तो दूसरी साइड हमारे पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारे पास जो बैक्टीरिया आते हैं मैंने इसको भी तीन जगह डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो यहाँ पर कोकाई हैं, रोड शेप बैक्टीरिया हैं और स्पाइरोचीट्स हैं। कोकाई में जो आते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिसमें हमारे पास नेज़ेरिया गोनेरिया की है, जिसका मैंने सिंपली नाम लिखा है नेज़ेरिया, इसका फुल नेम है नेज़ेरिया गोनेरिया। तो ये बैक्टीरिया भी बहुत सारी डिजीज़ को कोज करवाता है, स्पेशली जो है ये जीआईटी ट्रैक्ट पे रहता है हमारे और वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करता है।
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर बैक्टीरिया है जो सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरी साइड हम आते हैं तो रोड शेप बैक्टीरिया में हमारे पास एक एरोबिक है और दूसरा एनएरोबिक है, ठीक है, और फैकल्टेटिव एनएरोबिक भी बैक्टीरिया मौजूद हैं यहाँ पर। तो वी ऑल नो डैट, मैंने पहले ही आपको बताया है कि एरोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव एनाएरोबिक में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो एरोब्स होते हैं या एरोबिक होते हैं इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और फैकल्टेटिव एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं इनको बहुत लीज अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास आते हैं सोडोमोनास, और यहाँ पर फैकल्टेटिव एनाएरोबिक में हमारे पास आते हैं सैल्मोनेला, शेगिला, क्लैप्सिला, प्रोटियस, एस्टेरिया कोलाई, इसका पूरा नाम जिसको हम इकोलाई कहते हैं, जो हमारे इंस्टेंटाइन में भी इंस्टेंटाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में रहकर वो हमें हार्मफुल नहीं बल्कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमें डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। तो यर्टसेनिया है, बोर्डेटेला है, हेमोफिलस, ब्रोसिला, विब्रियो और पेस्ट्रोलिया। अब दूसरी साइड हमारे पास एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं जिसमें आता है बैक्टीरियोइड्स और फ्यूसोबैक्टीरिया या फ्यूसोबैक्टीरियम भी हम इसे कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बाकी नाम इसका यही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी साइड हमारे जो कुछ रिमेनिंग रोड शेप बैक्टीरिया रह गए थे वो मैंने यहाँ साइड पे लिख दिए हैं, तो आप इसको भी देख लें, जिसमें कम्फाइलोबैक्टर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, ये भी रोड शेप बैक्टीरिया आते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब आते हैं हम स्पायरोचीट्स में। स्पायरोचीट्स में को भी मैंने दो एरोब और एनएरोब में डिवाइड किया है। एरोब में यहाँ पर आते हैं लेप्टोस्पायरा और एनएरोब में यहाँ पर आते हैं ट्रिप्नोमा बोरेलिया। तो एरोब में हमने कौन से देखे, लेप्टोस्पायरा, इसकी जितनी भी स्पीशीज़ है सारी इसमें इंक्लूड होंगी, और एनएरोब में हमारे पास आते हैं ट्रिप्नोमा बोरेलिया। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल पूरे आपको बताए हैं मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इंशाल्लाह पूरा इसकी बताऊंगी कि किस तरह से ये कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी डिज़ीज़ को कॉज करवाते हैं। सो आज की क्लास मेरी बस यही थी, ये जस्ट इंट्रोडक्टिव क्लास थी क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया की। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज़ को कॉज करवा सकते हैं। तो thank you for watching my video. So please like, subscribe and share my video to your friends, your family members and your relatives. Thank you so much.